मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इंसान कुछ ज़्यादा ही अशांत, बेचैन, उलझा हुआ और फंसा हुआ दिखाई देता है। पहले से कई गुना ज्यादा आज इंसान फंसा हुआ, उलझा हुआ, अशांत और बेचैन दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं बिगड़ गई हैं। उसकी प्राथमिकताएं बिगड़ गई हैं। हम लूकस के समाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 18 से पढ़ते हैं। एक कुलीन व्यक्ति अर्थात एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है और उसने प्रभु से कहा कि भले गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बहुत धनी व्यक्ति था, कुलीन था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। पैसा था, नौकर चाकर थे, अच्छा घर था, सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में कोई कमी जरूर थी। जीवन की प्रचुरता नहीं थी। इसीलिए वो यीशु के पास आता है और यीशु से कहता है कि भले गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी जीवन की प्रचुरता पाना चाहता हूं। आप अनंत जीवन के बारे में बोला करते हैं, वो अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु को कहते हैं कि भले गुरु, यानी मैं आपको गुरु समझता हूं। प्रभु ने जवाब में कहा कि तुम मुझे भला क्यों कहते हो? एक ही भला है, ईश्वर। उसके बाद प्रभु ने उससे कहा, तुम आज्ञाओं का पालन करो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, माता पिता का आदर करो। उसने कहा प्रभु से, ये तो मैं अपने बचपन से करता आ रहा हूं। प्रभु ने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। तुम नियमों का पालन करते आ रहे हो, लेकिन तुम में एक बात की कमी है। प्रभु यीशु को मालूम था कि उसकी कमजोरी क्या है। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 2 वाक्य 25 में वचन कहता है कि यीशु को मालूम था कि हर एक के दिल में क्या था। उन्हें बताने की जरूरत नहीं थी। उसकी कमी को यीशु ने पकड़ लिया, उसके नब्ज को यीशु ने पकड़ लिया और प्रभु ने कहा, तुम जाकर अपनी सारी संपत्ति बेच डालो और गरीबों में बांट दो, और इस प्रकार तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी जमा की जाएगी, और तब आकर मेरा अनुसरण करो। प्रभु जानते थे कि वह धन का गुलाम था। प्रभु जानते थे कि वह धन का गुलाम था, और इसीलिए प्रभु ने कहा, उसको बेचकर गरीबों में बांट दो और उसके बाद मेरा अनुसरण करो, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। वचन में लिखा हुआ है, वो व्यक्ति बहुत उदास हो गया। वो व्यक्ति बहुत उदास हो गया। वो क्यों उदास हुआ? क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यीशु उससे इतनी बड़ी कीमत मांगेंगे, यीशु उसके सामने इतनी बड़ी शर्त रखेंगे। उसने सोचा यीशु कहेंगे, इतना मंदिर को दान देना, इतना गरीबों में दान देना, इतना बलिदान चाहना, इतने जबूर या स्तोत्र पढ़ना, इतना धर्म ग्रंथ पढ़ना। कभी कभी हम लोग भी ऐसे सोचते हैं। हम लोग भी इस तरह का अध्यात्म चाहते हैं, संसार भी साथ में हो और साथ साथ कुछ प्रार्थना भी हो। लेकिन प्रभु यीशु ने उससे एक बहुत बड़ी कीमत मांगी और वो उदास हो गया। उसने यीशु की अपेक्षा, अनंत जीवन की अपेक्षा धन को चुना। उसने अनंत जीवन की अपेक्षा धन को चुना और वो उदास हो गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। वो अपने को धन से अलग नहीं कर पा रहा था। उसने यीशु की अपेक्षा धन को चुना, नतीजा था दुख, उदासी। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ रखते हुए भी उदास है।
जिनके परिवारों में कोई रौनक नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई एकता नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, सब कुछ रखते हुए भी। मत्ती के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। शब्दों का ख्याल कीजिए, प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं करना, बल्कि तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। एक मालिक को अपना मालिक मानना है, दूसरे को छोड़ना है। आगे प्रभु कहते हैं, तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मालिक की बात सुनी जाती है, मानी जाती है। अगर धन हमारा मालिक है तो हम धन की बात मानेंगे, धन को अपने जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता देंगे, सबसे ज्यादा महत्व देंगे। धन जैसा कहेगा वैसे हम करेंगे, जहां धन प्राप्त होगा वहां पर हम जाएंगे। लेकिन अगर ईश्वर हमारा मालिक है तो हम ईश्वर की बात मानेंगे, हम ईश्वर के पीछे चलेंगे, ईश्वर को ढूंढेंगे। ठीक इसके विपरीत एक दूसरे धनी व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं लूकस के समाचार के अध्याय 19 में। उसका नाम है जक्केउस। बड़े मजे की बात है, अध्याय 18 के उस धनी का नाम हमें नहीं मालूम है। कई वर्ष पहले मैं एक वक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा लूकस के समाचार के अध्याय 18 के उस धनी का नाम हम नहीं जानते हैं, क्योंकि उसने यीशु की अपेक्षा धन को चाहा। लेकिन अध्याय 19 का वो धनी, उसका नाम हम जानते हैं जक्केउस। उसने धन की अपेक्षा यीशु को चुना। वो भी परेशान रहा, उसके पास सब कुछ था, धन था, पर नौकर चाकर थे, अच्छा घर था, लेकिन वो भी परेशान था। और इसीलिए वो भी यीशु को देखने के लिए आया। दुर्भाग्यवश नाटा था, भीड़ हमेशा यीशु के चारों ओर रहती थी, और इसीलिए यीशु को देखने के लिए गुलर की पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। यीशु वहां पर पहुंच जाते हैं और यीशु ने उससे कहा, जक्केउस जल्दी नीचे उतर आओ, मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है, मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। इतना सुनते ही जल्दी जक्केउस जल्दी नीचे उतर आया। वचन में लिखा हुआ है, जक्केउस बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने घर ले जाता है। जक्केउस ने यीशु से कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे देता हूं, और जिनको मैं ठगता था मैं उनको चौगुना वापस लौटा दूंगा। जक्केउस ने धन की अपेक्षा यीशु को चुना। जक्केउस ने धन की अपेक्षा यीशु को चुना, और नतीजा है यीशु ने घोषित किया, आज इस घर में मुक्ति आई है, आज इस घर में मुक्ति आई है, क्योंकि जक्केउस ने यीशु को धन की अपेक्षा चुना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, धन आवश्यक है। बिना धन, बिना पैसे के हम जी नहीं सकते हैं। संसार में जीवन जीने के लिए हमें पैसा भी आवश्यक है। बिना पैसे के हम जी नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में संतुलन आना आवश्यक है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। देखने को मिलता है कि जब हमारे जीवन में बहुत फल उत्पन्न होता है, प्रतिभाएं बढ़ जाती हैं, बड़ा पद मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, धन बढ़ता है, जीवन शैली ऊंची हो जाती है, तो धीरे धीरे हम यीशु को अलग करते हैं, दूर करते हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हारा जीवन संतुलित होना चाहिए। पैसा भी चाहिए, लेकिन पैसा ही नहीं चाहिए हमें।
तुम्हारा जीवन संतुलित हो, फल उत्पन्न करो, लेकिन मेरे शिष्य भी बने रहो, मेरी शिक्षा के मुताबिक जीवन जियो। तुम्हारे जीवन का फल मेरी शिक्षा के मुताबिक होना चाहिए। अगर तुम धन इकट्ठा करने में समर्थ हो, इकट्ठा करो, लेकिन मेरी शिक्षा के मुताबिक, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार हमारे जीवन में एक संतुलन होना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 27 उसके वाक्य 29 में हम पढ़ते हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 29 में, धन सदा के लिए नहीं रहता है। धन सदा के लिए नहीं रहता है, इसीलिए हमें चॉइस करना है, चुनना है। हमें पढ़ने को मिलता है तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। जब हमारे अंदर धन का लालच आ जाता है तो हम उस धन को प्राप्त करने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं समाज में क्या हो रहा है। धन प्राप्त करने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है। मैं उत्तर प्रदेश में एक शहर से गांव की ओर जा रहा था कई साल पहले। गाड़ी में बैठा हुआ था, जीप में। जो जीप चला रहे थे उस भाई ने कहा कि बगल में गांव है, उस गांव में दूध बनाया जाता है। दूध बनाया जाता, मैंने कहा दूध बनाया जाता है क्या? धन पाने के लिए इंसान क्या नहीं करता। आज इंसान के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि धन ही हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान है, और इसलिए धन आ जाएगा परिवार में, घर में, तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कितनी गलत धारणा है, कितनी गलत धारणा है। प्रभु यीशु ने कहा लूकास के समाचार के अध्याय 12 वाक्य 15, प्रभु ने कहा सावधान, हर तरह के लोभ से बचे रहो। सावधान, हर तरह के लोभ से बचे रहो। किसी के पास कितना ही धन संपत्ति क्यों ना हो, वह उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती। सावधान, हर तरह के लोभ से बचे रहो। किसी के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, वह उसके प्राण की रक्षा नहीं कर सकती। इसको समझाने के लिए प्रभु यीशु ने तुरंत एक सुंदर दृष्टांत सुनाया, और वो दृष्टांत है मूर्ख धनी का दृष्टांत। धनी ही नहीं बल्कि मूर्ख धनी। उस जमाने में धनी लोग कौन होते थे? जिनके पास बहुत जमीन होती थी, नौकर चाकर होते थे, जानवर होते थे, गाड़ी घोड़ा होते थे। एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत धन था, बहुत जमीन थी, जमीन में इतनी अच्छी फसल हुई कि उसने सोचा कि मैं क्या करूं, ये अनाज कहां पे इकट्ठा करूं, मेरा जो बखार है, अनाज का भंडार है, छोटा पड़ जाएगा। उसने कहा कि मैं अपने अनाज के भंडार को बड़ा बनाऊंगा और सारे अनाज को उसमें इकट्ठा कर लूंगा और कहूंगा अपने से आराम कर लो, ऐश करो, तुम्हारे पास बहुत सालों के लिए अनाज इकट्ठा है। उस सुंदर दृष्टांत में प्रभु यीशु कहते हैं, उसी रात को यदि ईश्वर उसके पास आता है और कहता है, रे मूर्ख, यदि आज ही रात को यदि तुम्हारे प्राण को तुझसे छीना जाए तो ये संपत्ति किसकी हो जाएगी? किसी और की हो जाएगी। इसीलिए प्रभु ने उसको मूर्ख कहा, क्योंकि वो अपनी संपत्ति पर भरोसा रख रहा था। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 11 उसके वाक्य 28 में लिखा हुआ है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 28 में क्या लिखा हुआ है? जिसे अपनी संपत्ति का भरोसा है उसका पतन होगा।
जिसे अपनी संपत्ति का भरोसा है उसका पतन होगा। तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 9 में संत पौलुस एक जबरदस्त बात कहते हैं। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 9, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। एक बार और पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। वचन में लिखा हुआ है, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं, शब्दों का ख्याल कीजिए, बटोरना। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। मैं ऐसे कई लोगों की कहानियां जानता हूं जिनके जीवन में धन के प्रति उनके हृदय में इतना लालच आया कि धन बटोरने के लिए ना जाने क्या क्या किया और उनकी जिंदगी में कैसे यंत्रणाएं आईं, कैसी विपत्तियां आईं, कैसे दुख आया है। तो धन के प्रति लालच हमें पता नहीं कहां पहुंचा देगा। आप जानते हैं प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक यूदास इस्करियोती, उसके अंदर धन के प्रति बहुत ज्यादा लालच था। धन के लालच में पड़कर उसने अपने ही गुरुवर को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वाया। धन का लालच बहुत खतरनाक है। याकूब के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 4 में याकूब कहते हैं, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। याकूब कहते हैं, कपटी और बेईमान लोगों, कि आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर रखना। जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। जब हम धन की खोज में पलायन में लग जाते हैं, जब हम धन को ही अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य बना लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन से ईश्वर का अस्तित्व मिट जाता है। वो हमारे शत्रु बन जाता है। हमारे जीवन में ईश्वर के लिए जो स्थान था वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने धन को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया है। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। एक विश्वासी प्रभु का दास है, प्रभु दास है, वो धन का दास नहीं है। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी धीरे धीरे प्रभु दास से धनदास बन जाते हैं। हमें असीसी के संत फ्रांसिस के बारे में पढ़ने को मिलता है। एक ऐसे महान संत जो पहले धन दास थे, संसार का दास थे, लेकिन यीशु का साक्षात्कार होने के बाद वह प्रभु दास बन जाते हैं। पहले धन के पीछे दौड़ रहा था, पहले सांसारिक अय्याशी के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन यीशु से मिलने के बाद यीशु के गुलाम बन जाते हैं, एक संत बन जाते हैं, हमारे लिए एक महान आदर्श बन जाते हैं। एक मसीही प्रभु दास होता है, न कि धन दास होता है। तिमोथी के पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 7, तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम इस संसार में क्या लेकर आए? कुछ नहीं। हम इस संसार से क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं।
हम इस संसार में कुछ नहीं लेके आए और इस संसार से कुछ नहीं ले जाएंगे। इस सच्चाई को हमें अपने सामने रखते हुए जीवन जीना चाहिए और यही सत्य है। इस सत्य को हमारे सामने रखते हुए हमें जीवन जीना चाहिए, तब हमारे जीवन संतुलित होगा। मैंने आपसे कहा धन चाहिए, लेकिन हमें धन का गुलाम नहीं बनना चाहिए। यानी हमारे जीवन में धन नहीं बोलेगा, बल्कि हम बोलेंगे या प्रभु बोलेंगे। हमें सत्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखते हुए जीवन जीना चाहिए। एक महान संत है संत फ्रांसिस जेवियर, आप जानते हैं। उनकी लाश अब भी गोवा में रखी हुई है। संत फ्रांसिस जेवियर, उनके बहुत सारे सपने थे। पढ़ाई के समय जब वे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, बहुत सारे सपने थे, लेकिन संत इग्नेशियस लोयोला के द्वारा उनको एक वचन मिलता है, लूकस अध्याय 9 वाक्य 25, मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले और अपना ही जीवन गंवा दे। मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले और अपना ही प्राण गंवा दे, क्या फायदा है। मरते समय कौन क्या ले जाता है। सिकंदर महान के बारे में हम जानते हैं। उस जमाने में उनका नाम सुनकर लोग थर थर कांपते थे। कितने देशों को अपने अधीन किए थे। ऐसे सिकंदर महान मरने से पहले कहा जाता है अपने सैनिकों से बोला कि मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर रखना। जब उनसे पूछा गया कि क्यों, उन्होंने कहा कि ताकि सारी दुनिया जाने कि सिकंदर महान खाली हाथ अपना घर गया है। सिकंदर महान खाली हाथ अपना घर गया है। हमारी समस्या है कि हम दो मालिकों की सेवा करना चाहते हैं। एक छोटी सी कहानी है, शायद मैंने आपको सुनाया है, कहानी या किस्सा कहूं। एक बार एक बंदर एक घर में गया। उसने देखा एक मटके में गुड़ रखा हुआ है। उसने अपना हाथ उसमें डाला, मुट्ठी भर गुड़ लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस मटके का गला बहुत पतला था, संकरा था, और इसीलिए वो अपने हाथ को बाहर नहीं ला पाया। मुट्ठी भर उसने गुड़ लिया था और अपनी मुट्ठी को, अपने हाथ को बाहर नहीं ला पाया, क्योंकि उस मटके का गला, मुंह सकरा था। और उस मटके को चारों ओर मारने लगा, पीटने लगा। अब उस बंदर से क्या कहें, कौन कहेगा कि भाई उतना ही ले लो ताकि तुम अपने हाथ को बाहर ला सके। आज मनुष्य की यह स्थिति है। आज हम विश्वासियों की भी यह स्थिति है। हम धन और ईश्वर दोनों की आराधना करना चाहते हैं, संभव नहीं है। मैंने बार बार आपको याद दिलाया है, संसार के मुक्तिदाता ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जन्म एक गौशाले में हुआ। ईश्वर का पुत्र, संसार के मुक्तिदाता यीशु मसीह का जन्म एक गौशाले में हुआ। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। हालांकि सुसमाचार में लिखा हुआ है उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। सारे संसार को बनाने वाला ईश्वर क्या अपने पुत्र के जन्म के लिए जगह नहीं ढूंढ पाता? ईश्वर ने ऐसा होने दिया, यीशु को गौशाले में जन्म लेने दिया। जब हमारा भी हृदय, हमारा भी मन गौशाले की तरह बन जाएगा, तब हमें भी यीशु जन्म लेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने हृदय और मन को इस समय खोलेंगे, इन सारी बातों को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम्हें चुनना है।
अगर तुम धन को चुनोगे तो तुम्हारे जीवन में ईश्वर के लिए स्थान शायद ही होगा। हम ज़क्केउस की तरह बने जिसने यीशु को चुना, और यीशु को चुनने के लिए उसको सांसारिक रूप से घाटा अपनाना पड़ा। हम लूकास अध्याय 18 की उस धनी की तरह ना बने जिसने धन को चुना और उदास होकर चला गया। हमारे जीवन में भी कई उदासी, कई दुख इसीलिए हैं क्योंकि हमारा लगाव संसार से है, हमारा लगाव धन से है, हमारा लगाव लोगों से है, हमारा लगाव जमीन से है, और इसीलिए हम डरे हुए रहते हैं। हमारे अंदर उदासी छा जाती है, हम दुखी होते हैं। अगर हमारा लगाव प्रभु से होता तो हम हमेशा आनंदित रहते हैं। प्रार्थना करेंगे हम। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें ललकारा है, तूने हमारा आह्वान किया है, हमें बुलाया है कि हम चुने। प्रभु, तुझे चुनने के लिए कृपा दीजिए। ज़क्केउस की तरह तुझे चुनने के लिए और तुझे चुनने के लिए संसार को त्यागने के लिए कृपा दीजिए। गलातियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं, मसीह के कारण संसार मेरे लिए मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में मर गया हूं। हे यीशु, संसार की अपेक्षा तुझे चुनने के लिए हमें कृपा दीजिए। धन की अपेक्षा तुझे चुनने के लिए हमें कृपा दीजिए। धन पर भरोसा रखने की अपेक्षा तुझ पर भरोसा रखने के लिए हमें कृपा दीजिए, क्योंकि जैसा कि वचन कहता है, धन सदा हमारे साथ नहीं रह सकता। प्रभु यीशु, हमारी बुद्धि को खोलना, हमें प्रज्ञा का वरदान देना, हमें प्रज्ञा का वरदान देना। हम भी अन्य लोगों की तरह इस संसार के विभिन्न प्रकार की आकर्षक बातों में खो जाते हैं, हम मोहित हो जाते हैं। हमें प्रज्ञा का वरदान देना यीशु, तुझे चुनने के लिए, ईश्वर को चुनने के लिए, तुझे अपने जीवन का मालिक बनाने के लिए कृपा देना, तेरे गुलाम बनने के लिए कृपा देना, तेरे दास बनने के लिए कृपा देना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।